नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। और ख़ास बात यह है कि आप खुद को संभालना सीखिए। हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहकर यदि ज़िंदगी आप जियोगे तो हार जाओगे। कहीं ना कहीं नहीं, एक हर कदम पे आपको हार मिलेगी। खुद का दिमाग इस्तेमाल करिए, हालात को समझिए, सिचुएशन को समझिए, उसके बाद कोई स्टेप लीजिए। मैं बात कर रहा हूं कि कुछ दिन पहले जो महाकुंभ के अंदर भगदड़ मची, महाकुंभ मेले के अंदर जो भगदड़ मची, उस भगदड़ का जो इल्जाम हम लोगों ने सरकार पर लगाया, मैनेजमेंट पर लगाया, सब पर लगाते रहे। भागे हम, पैर हमारे लड़खड़ाए, गिरे हम एक दूसरे के ऊपर और ब्लेम हम सरकार को देते हैं। ठीक है, उनके इंतजाम थे, उनकी गारंटी थी कि हम इतना इंतजाम कर रहे हैं, इतने लोग आएंगे तो कोई परेशानी नहीं बनेगी। हम जब किसी चीज को चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं, तो अपने विवेक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? वहां से ऑर्डर आ गया, भाग लो तो भाग लो क्या? जिंदगी तो आपकी जा रही है, बच्चे तो आपके मर रहे हैं, परिवार वाले तो आपके मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ब्लेम हम दूसरों पर दे रहे हैं। ये कौन सी दुनिया है हम सब की? हम आम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, निचले स्तर के लोगों की बात कर रहा हूं। बड़े स्तर के लोग तो हवाई जहाजों में बैठते हैं, बड़ी बड़ी कारों में बैठते हैं, पहले से उनके लिए रास्ता तय होता है। छोटे लोगों के लिए नहीं होता है। कुंभ की भगदड़ से छुटकारा मिला नहीं था कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर एक और भगदड़ मच गई। उसमें भी आप ही थे, हमारे जैसे लोग थे। तीन तीन गाड़ियों की जो भीड़ थी वो एक स्टेशन पर आ गई। यदि आप इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, उन हालातों को वहां पर समझने की कोशिश करिए जो उस वक्त वहां बने हुए हैं। ना तो कोई पुलिसकर्मी आपको समझाने आएगा, ना कोई अधिकारी आएगा, ना रेल मंत्री आएगा। अब दिल्ली के अंदर जो रेल हादसा हुआ है, एलजी साहब ने भी 2-3 बार अपनी स्टेटमेंट उस हादसे को लेकर बदल दी कि नहीं हुआ, इतने लोग मारे गए, नहीं इतने नहीं मारे गए। वो ट्वीट ही हटा दी उन्होंने, खबर ही हटा दी। कौन कैसे जिम्मेदारी लेगा इस चीज की? डिपेंड तो यह करता है कि सरकार के बनाए हुए रूल और रेगुलेशन को यदि तरीके से आप फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि दुर्घटनाएं, ये हादसे कम हो जाएं। अब सरकार भी इंसान चलाते हैं, सरकार की कमजोरी है, मैं मानता हूं। इतना बड़ा हुजूम यदि स्टेशन पर जमा है और एक अनाउंसमेंट होती है कि उस नंबर की जो ट्रेन है, जो वहां जाने वाली ट्रेन है, प्रयागराज जाने वाली ट्रेन है, वो उस नंबर से हटकर उस नंबर पर आ रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि फटाफट भाग लीजिए। हालातों के मुताबिक, वैसे सिचुएशन के मुताबिक जो रेलवे का डिपार्टमेंट है, स्टाफ है, उसको यह प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करना था। अभी कुंभ में भगदड़ की वजह से ही तो लोग मारे गए ना, वही हाल यहां हुआ। कमजोर लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की और गरीब लोगों की जानें कितनी सस्ती हो गई हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि वहां भाग पड़े तो वहां मर गए, वहां भाग पड़े तो वहां मर गए। मरते रहो, सोचो मत, अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो। मिट्टी भर गई है दिमागों के अंदर। सरकार रूल बनाती है, फॉलो हम लोगों को करना पड़ता है। वो लोग फॉलो नहीं करेंगे, फॉलो हम करेंगे। यदि थोड़ा सा भी संयम बरत लेते लोग कि आराम से चलें, आराम से ट्रेन के पास जाएं, तो हो सकता है कि इन लोगों की जान बच जाती, बहुत सारे घर उजड़ने से बच जाते। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में उन्होंने जो कार्यकाल संभाला था ना, मैं एक बात आपको बताता हूं। 8 जुलाई 2021 से वो रेल मंत्री बने थे और 21 जुलाई 2024 तक तकरीबन 134 हादसे हुए हैं उनके कार्यकाल में। हजारों लोग मौत के घाट उतर गए।
वादे सरकार करती है, हमेशा वादा करना सरकार का फर्ज है, हक है उसका, वो वादे करेगी। निभाने में कितना वक्त लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, वो आने वाला वक्त बताता है। पहले रेल मंत्री हुआ करते थे कि कोई हादसा यदि हो गया तो इमीडिएट इस्तीफा लिख देते थे। आजकल के नहीं लिखते हैं भाई, इस बात को मान लीजिए आप। उस जमाने में और इस जमाने में बड़ा फर्क हो चला है। हम किसी रेल मंत्री से क्यों उम्मीद लगाएं कि हमारी जान बचा ले? भाग तो हम रहे हैं, घर वाले तो हमारे मर रहे हैं, परिवार तो हमारे उजड़ रहे हैं। हम क्यों किसी रेल मंत्री से आस लगाकर बैठे, उम्मीद लगाकर बैठे? जो रेलवे का स्टाफ है, रेलवे का स्टाफ वहां पर जो मौजूद है, उसकी जिम्मेदारी यह बनती है कि भीड़ कितनी है उसको आंके और उसके बाद कैसे इस चीज का संतुलन बनेगा, उस संतुलन को मापदंड करके सारा रूल और रेगुलेशन वो बनाए। लेकिन कौन समझाएगा? अधिकारी अपने नशे में चूर हैं। नौकरी लगी हुई है, सरकारी नौकरी के मालिक हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है, अच्छी खासी तनख्वाह उनके घर आ जाती है। लोग मरते हैं तो मरते हैं। उनको यदि कहीं जाना होगा तो उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चल जाएंगी, स्पेशल रेल बनाई जाएंगी, उनके लिए नियम बन जाते हैं। यदि खाली नहीं है तो ट्रेनें खाली हो जाती हैं, सीटें खाली हो जाती हैं। टीटी जो कौम होती है रेलवे के अंदर, सबसे खतरनाक बनती चली जा रही है। लोग बता रहे हैं कि 2-2 हजार, 2,500 हजार रुपए लेकर जो बुकिंग वाला डब्बा है, एसी बुकिंग वाला, जिसमें स्लीपर सेल वाला, जिसमें लोग बुक करके बैठे हुए, उस डब्बे के अंदर 2,500 हजार रुपए लेकर लोगों को ठूस दिया है, ठूसे जा रहे हैं। अब इतना लालच, सबसे ज्यादा जो कार्रवाई होनी चाहिए रेलवे के स्टाफ पर होनी चाहिए, टीटी जैसे लोगों पर होनी चाहिए, जो लोगों की मौत से, जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, लोगों को मरने पर मजबूर करते हैं। वो भगदड़ जो मस्ती है, जो भगदड़ में लोग मरते हैं, वो यही कारण होता है। टीटी बोल देते कोई बात नहीं, आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा, उस डब्बे में बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा, अरे वहां चले जाइए। वो लोगों को बरगला देते हैं। और लोग इतनी दूर दूर से जब आते हैं तो सिर्फ यही सोचते हैं, हम रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, वहां से जो इंस्ट्रक्शन हमें मिलेगा हम उसको फॉलो करेंगे और अपने गंतव्य पर, यानी प्रयागराज में या जहां भी वो जा रहे हैं, तसल्ली से, आराम से पहुंच जाएंगे। उनको क्या पता कि रेलवे का जो स्टाफ है, जो सरकारी स्टाफ ज्यादातर जो बदनाम है, उनके दिमागों में शैतान घुसा हुआ है। पैसे के लालच में किसी की मजबूरी को नहीं समझ रहे हैं, किसी की जिंदगी को नहीं समझ रहे हैं, समस्याओं को सुलझाने की बजाय उनको उलझा रहे हैं। समाधान नहीं बताते ये लोग, ये परेशान करते हैं। तो मेरा अश्विनी वैष्णव जी से, खास तौर से जो हमारे देश के रेल मंत्री हैं, उनसे गुजारिश है, उनसे प्रार्थना है कि जो रेलवे का स्टाफ चारों तरफ फैला हुआ है उसको आप सख्त कीजिए। हर जगह रेल मंत्री नहीं पहुंच सकता, वहां खड़ा होकर झंडी थोड़ी हिलानी है रेल मंत्री ने, या देखना नहीं है कि कितने स्टाफ के लोग आए हुए, कितने लोग प्लेटफॉर्म पर जमा हैं। सख्त इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। सरकार की कमी है, मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, सरकार इसमें दोषी है और सरकार ही दोषी होनी चाहिए। उनको टाइट किया जाए पूरी तरह से कि आपने विदाउट सिस्टम के कोई भी काम किया तो आपकी नौकरी छीन ली जाएगी, आपको जेल में भेज दिया जाएगा, आपको सजा दी जाएगी। यदि अधिकारियों के अंदर, वहां के स्टाफ के अंदर खौफ होगा सरकार का, तो वो हर चीज को तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और जब चीजें तरीके से होती हैं तो वो बड़े आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। स्टाफ का क्या चला गया, टीटी का क्या चला गया? 2,500 हजार रुपए यदि उसने 20-25 लोगों से भी ले लिए होंगे तो 40-50 हजार रुपए एक दिन में कमा के बैठ गया। वो हर रोज का काम है उनका। मौका देख रहे हैं लोग, उधर कुंभ में लूटने में लगे हुए हैं लोग, इधर दिल्ली में जहां जिसको मौका मिल रहा है कि ये तो श्रद्धा से भरा हुआ इंसान है, इसने जाना ही जाना है, आप इससे 2,000 ले लो, 3,000 ले लो, 4,000 ले लो, ये देगा। पाप कमा रहे हैं लोग पैसे के चक्कर में, पाप। अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख रहे। ऐसे लोगों के बच्चे हमेशा नाकारा, नागावार निकलते हैं, निकम्मे निकलते हैं, कोई तरक्की नहीं होती जिंदगी भर। ये शर्म से डूबे रहते हैं। इनको हर मौके पर, हर चौराहे पर इनको सुननी पड़ती है। लोग बुला देते हैं कि तुम टीटी यार 1,000-1,000, 100-100 रुपए लेकर तुम लोगों को गलत सीटों पर बैठा देते हो। ये सरकार की जिम्मेदारी है, पूरी तरह से लेनी चाहिए कि हमारी गलती है,
हमारा स्टाफ ढंग से काम नहीं कर रहा है, स्टाफ को टाइट किया जाए। अश्विनी वैष्णव बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है, बड़ी बड़ी ऊंची शख्सियत है, बीटेक उनकी मैं डिग्रियां आपको बताता हूं, आईएएस अफसर, आईएएस कैडर के अफसर रहे हैं वो। अब ये देखिए एमबीए आईएएस रहे हैं वो। और दूसरी ये देखिए मैं आपको चीज दिखाता हूं, 2-3 चीजें उनके बारे में ऐसी हैं कि आप सुनोगे, बीई, एमटेक, एमबीए, आईएएस, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां वो लेकर बैठे हैं। उनको सख्त से सख्त कानून बनाकर रेलवे स्टाफ को सौंप देने चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि आप यदि ऐसा करते हैं तो आपकी नौकरी जा सकती है। सरकार लीपापोती करेगी, मीडिया लीपापोती करेगा, वो उनको बचाएंगे, मीडिया बचाएगा, सरकार भी अपनी सरकार को बचाएगी, अपनी छवि को बचाएगी। लेकिन जो लोग मरे हैं वो तो मर गए ना। मैं एक बार पुनः भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से गुजारिश करता हूं कि नियम और कानूनों को सख्त बनाइए। हर 6 महीने में, हर 3 महीने में कोई ना कोई हादसा हो जाता है, रेल एक्सीडेंट हो जाता है और लोग मारे जाते हैं। लोगों के मरते हुए परिवारों को बिलखते हुए जब आप देखते हैं तो आपके दिल पर आपको जरा सी भी दया नहीं आती, उन पर तरस नहीं आता, परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं। मैं अश्विनी वैष्णव जी के बारे में 2 लाइन आपको बताता हूं। इनका जो जन्म हुआ 18 जुलाई 1970 को जोधपुर में हुआ। पत्नी इनकी सुनीता वैष्णव है, 2 बच्चे हैं इनके। और इन्होंने हमेशा देश की सेवा की है और आज भी देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन गलतियां भी कर रहे हैं, उनको स्वीकार करके अपने जो कार्यफल क्षेत्र है उसको बढ़ावा दें और लोगों को उत्साहित करें, डिमोटिवेट होने से रोकें लोगों को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।